वेलकम बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ कंफ्यूजिंग यानी एडवांस लेवल क्वेश्चन। इस टॉपिक का बेसिक तो हमने पहले ही कवर कर रखा है, तो सर इसकी क्या जरूरत है। देखो बच्चों, टाइम के साथ साथ कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस बार तो आपके पेपर में गैप भी बहुत आ गया। उसी हिसाब से इस बार का पेपर काफी अच्छे लेवल का आएगा और इसीलिए आपको तैयारी भी उसी तरह करनी होगी। तो आज की वीडियो उसी हिसाब से डिजाइन है और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड करे हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड द प्रॉफिट ट्रिपल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। कि यदि सेलिंग प्राइस डबल हो जाए तो हमारा प्रॉफिट ट्रिपल हो जाता है, उस केस में प्रॉफिट परसेंट फाइंड करो। सर ये क्या बोल रहे हो, डबल ट्रिपल, हमें तो कुछ नहीं पता चल रहा। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आप लिखो कि कॉस्ट प्राइस कितना है, लिखो सेलिंग प्राइस, और थर्ड चीज जो भी क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है तो लिख लो प्रॉफिट। तो देखो क्या आपको गिवन है इन तीनों में से। तो इस क्वेश्चन में तो आपको कुछ नहीं गिवन, तो आप कॉस्ट प्राइस को मान लो एक्स। कॉस्ट प्राइस आपका एक्स रुपए का आपने खरीदा था, सेलिंग प्राइस आप मान लो वाई, और अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपने महंगे में बेचा होगा, तो प्रॉफिट इस केस में आ जाएगा वाई माइनस एक्स। अब सर क्या करें। अब देखो क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस डबल हो गया तो सेलिंग प्राइस को हम कर देते हैं डबल। तो पहले हमारा सेलिंग प्राइस था वाई, अब हमारा सेलिंग प्राइस डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2y। सर इसका क्या मतलब हुआ, मान लो पहले आप 100 रुपए में बेच रहे थे, अब आपने डबल रेट पे बेच दिया 2y पे, और आपका प्रॉफिट हो जाएगा ट्रिपल। तो जितना भी प्रॉफिट पहले हो रहा था उसका 3 गुना प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट पहले था आपका y माइनस एक्स, अब हो जाएगा 3 इंटू वाई माइनस एक्स, और रह गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो उतना ही रहेगा जितने में आपने इनिशियल खरीदी थी, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका एक्स ही। अब देखो क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो हमने प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो हमने इसमें क्या फिल करना है, एक तो प्रॉफिट एक कॉस्ट प्राइस, लेकिन इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं गिवन, ना ही हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है ना ही प्रॉफिट, ये दोनों एक्स और वाई की वैल्यू में गिवन है। तो इसका हम क्या करें सर। तो ये सेकंड वाली इक्वेशन है, इसका यूज करके हम कोई ना कोई रिलेशन निकालते हैं। तो सेकंड में क्या है कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो देखो इस केस में हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 3 इंटू वाई माइनस एक्स। तो इसको यहां पे फिल कर लेते हैं, 3 इंटू वाई माइनस एक्स, ये इक्वल है हमारा सेलिंग प्राइस। देखो सेलिंग प्राइस हमारा डबल हो गया था सेकंड वाले केस में, तो ये आएगा 2y माइनस कॉस्ट प्राइस, तो हमारा x ही है। अब देखो ये पूरी इक्वेशन हमारी x और y में है, इन दोनों के बीच में हम निकाल लेते हैं रिलेशन। इसको फर्दर करो सॉल्व, ये आ जाएगा आपका 3y माइनस 3x, ये आपका 2y माइनस x। अब जो बाई वाली टर्म है उनको एक साइड कर लो, ये 2y इस साइड प्लस हो रहा है, दूसरी साइड हो जाएगा माइनस, ये 3y माइनस 2y इज इक्वल टू, ये 3x इस साइड माइनस हो रहा है, दूसरी साइड हो जाएगा प्लस, 3x माइनस x। 3 में से 2y गई, ये बच गई हमारी y इज इक्वल टू 3 में से 1 x गई, ये बच गई हमारी 2x। तो ये आपका रिलेशन आ गया। सर इसका क्या मतलब हुआ, तो y क्या थी हमारी सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस का डबल है। मान लो आपका कॉस्ट प्राइस इनिशियल में 100 रुपए था, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, उस कॉस्ट प्राइस को 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी y की वैल्यू यानी सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 100 इंटू 2। तो सेलिंग प्राइस था आपका 200 रुपए, तो 100 रुपए में चीज खरीदी थी और 200 में बेच दी। तो इस केस में प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 200 में से 100 गए, तो 100 रुपए का आपने प्रॉफिट कमा लिया। अब आपने फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमने लिख रखा है, इसमें प्रॉफिट पुट कर दो। तो प्रॉफिट कितना हुआ है,
200 में से 100 गया तो प्रॉफिट हुआ उसको 100 रुपए का, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपए, इनटू में 100। तो ये फॉर्मूला था हमारा प्रॉफिट परसेंट का। 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 100% का उसे प्रॉफिट हुआ है। ये हम वैसे भी देख सकते हैं कि 100 रुपए का खरीद के उसने 200 का बेच दिया। अगर आप डबल प्राइस पे बेचते हो तो आपको 100% होता है प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, इसको नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, कि जितना हमारा सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस उसका 25% ही है, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। तो हमने प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले आप गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लो। एक हमारे पास होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, और इस केस में प्रॉफिट है तो हम लिख लेते हैं प्रॉफिट। अब देखो क्या गिवन है, इसमें गिवन है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का 25% है। तो सेलिंग प्राइस तो हमें गिवन नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस है हमारा x और कॉस्ट प्राइस क्या है x का 25%, तो x इंटू 25/100, परसेंट का मतलब नीचे में 100 होता है। तो इस केस में प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है आपका x माइनस x इंटू 25/100। वैसे तो आप इस क्वेश्चन को x में ही सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो x है ये थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो आप सेलिंग प्राइस को एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान लो आपका सेलिंग प्राइस 100 रुपए था, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपको गिवन तो नहीं है, तो आपने x की जगह इसको 100 मान लिया। तो देखो उस केस में आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू x की जगह 100 फिल कर दो, 100 इंटू 25/100, तो ये 100 से 100 का हो जाएगा कैंसिल। तो कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 25 रुपए, सेलिंग प्राइस है हमारा 100 रुपए, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 में से अगर 25 माइनस करें तो 75 रुपए का हमें हो जाएगा प्रॉफिट। अब देखो हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का हमें फॉर्मूला पता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइड में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो हमारे पास सारा कुछ गिवन है, प्रॉफिट हमें कितना हुआ है 75 का, तो लिख लेते हैं प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू 75 डिवाइड में कॉस्ट प्राइस कितना है, हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 25 डिवाइड बाय 25 इंटू में 100। अब इसको कर दो सॉल्व, 25 तिहाई 75, 3 को 100 के साथ करें तो हमारा प्रॉफिट परसेंट आ गया 300%। तो यही है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। तो हम इस क्वेश्चन को x में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तब हमारा क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग और थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता, तो हमने डायरेक्टली सेलिंग प्राइस को 100 मान लिया और उसी हिसाब से क्वेश्चन को कर दिया सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन, कि जितने में हमने 12 पेन खरीदे उतने में हमने 8 पेन बेच दिए। सर इसका क्या मतलब हुआ, मान लो आपके पास 100 रुपए था, तो आपने 100 रुपए में 12 पेन खरीदे और 100 रुपए में 8 पेन बेच दिए, तो आपके पास 4 पेन बच गए और आपके रुपए भी वापस आ गए। तो इस केस में क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ है। तो हमने फाइंड करना है कि गेन परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स, ये आपका इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन, तो ये इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन्स। तो अब आपको ये ना तो कॉस्ट प्राइस गिवन है ना आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, लेकिन ये गिवन है कि जितने में उसने खरीदे 12 पेन उतने में उसने 8 पेन बेच दिए। तो हम इसको मान लेते हैं कि मान लो उसने x रुपए में खरीदे 12 पेन और x में ही बेच दिए 8 पेन। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि जब भी क्वेश्चन हमारा x में होता है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हम x की जगह कोई नंबर मान लें तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सर कौन सा नंबर माने, तो आपने वही नंबर एज्यूम करना है जो 8 और 12 दोनों का मल्टीपल हो, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए।
तो 12 और 8 का कौन सा मल्टीपल है? सबसे छोटा इनका मल्टीपल है 24। तो हम मान लेते हैं कि 24 रुपए के उसने 12 पेन खरीदे और 24 के उसने 8 पेन बेच दिए। तो हमारा x की जगह आ गया 24। अब हमने क्या फाइंड करना है? गेन परसेंट। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे एक पेन का और फिर एक पेन का सेलिंग प्राइस निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमें कितने का प्रॉफिट हुआ। तो हमें क्या आगे बना है? कॉस्ट प्राइस 12 पेन्स। तो 12 पेनों की कीमत कितनी है? 24 रुपए। तो एक पेन की कीमत कितनी आ जाएगी? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन 24 बाय 12। जो 12 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड हो जाएगा डिवाइड। तो इसको अब कैंसिल करें, 12 दूनी 24। तो हमारा एक पेन की कॉस्ट प्राइस आ गया 2 रुपए। तो सीपी ऑफ 1 पेन इज 2 रुपए। अब हम निकाल लेते हैं कि एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन, 8 पेनों की कीमत दे रखी है 24 रुपए। एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 24 बाय 8, क्योंकि 8 इस साइड मल्टीप्लाई और इस साइड हो जाएगा डिवाइड। तो 8 तिहाई 24। तो एक पेन का सेलिंग प्राइस आ जाएगा 3 रुपए। तो अब देखो उसको प्रॉफिट हुआ है क्योंकि उसने 2 रुपए का एक पेन खरीदा था और 3 रुपए का बेच दिया। कितना प्रॉफिट हुआ है? उसको 1 रुपए का हो गया प्रॉफिट हर एक पेन पे। अब हमने फाइंड करना है गेन परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू जितना आपको प्रॉफिट हुआ होता है डिवाइड में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। तो ये फॉर्मूला है। अब देखो प्रॉफिट कितना हुआ है? उसको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 2 रुपए का खरीद के 3 का बेचा है तो 1 आ जाएगा डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना था? 2 रुपए इंटू में 100। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 50। तो क्या निकाल रहे थे? प्रॉफिट परसेंट। तो आ जाएगा 50% का उसे हो गया फायदा इस टोटल डील में। तो ये रहा 4th क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। और शॉपकीपर चीट्स टू एक्सटेंट ऑफ 20% while buying as well as selling by using false bait। किसमें दुकानदार है वो लोगों को चूना लगाता है 20% का, जब सामान खरीदता है तब भी 20% का चूना लगाता है बेट्स में, जब बेचता है तब भी 20% का लगाता है। तो उसका हमने टोटल गेन फाइंड करना है। तो सर क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। मान लो वो 100 ग्राम दाल खरीदता है और उसका रेट है 100 रुपए। 100 रुपए में वो 100 ग्राम दाल खरीदता है, लेकिन वो खरीदते वक्त 20% का चूना लगाता है बेट्स में, यानी 100 ग्राम की बजाय वो 120 ग्राम ले लेता है 100 रुपए में। तो ये आ गया उसका कॉस्ट प्राइस वाला केस। अब जब वो सेल करता है तो उस केस में भी 20% का चूना लगाता है। तो नॉर्मली उसको 100 ग्राम 100 रुपए में सेल करना होता है। मान लेते हैं कि 100 ग्राम 100 रुपए में सेल करना होता है, लेकिन वो 100 की जगह 80 ग्राम ही देता है 100 रुपए में। तो इस केस में भी उसने चीट कर दिया, इस केस में भी चीट कर दिया। तो हमने फाइंड करना है कि उसको टोटल गेन कितना हुआ है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं 1 ग्राम का, फिर हम निकाल लेंगे 1 ग्राम का सेलिंग प्राइस और उसके बाद हम क्वेश्चन को कर लेंगे सॉल्व। तो 120 ग्राम हमारा 100 रुपए का है कॉस्ट प्राइस में, तो 1 ग्राम कितने का आ जाएगा? 100 बाय 120। इसको कैंसिल करें, ये आ जाएगा 5 6। तो आ गया 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस आ गया 5 बाय 6 रुपए। अब निकाल लेते हैं कि सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस वाला केस है कि वो 1 ग्राम कितने में सेल करता है। तो 80 ग्राम वो 100 रुपए में सेल कर रहा है, तो 1 ग्राम कितने में सेल करेगा? 100 बाय 80। 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4। तो 5 बाय 4 रुपए में वो 1 ग्राम करता है सेल। तो कॉस्ट प्राइस तो उसका 1 रुपए से कम आ गया और सेलिंग प्राइस उसका 1 रुपए से ज्यादा आ गया। तो इस केस में उसे हुआ है गेन। तो हमने फाइंड करना है कि टोटल गेन परसेंट कितना हुआ है। तो हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकाले थे कि उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस
माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इस केस में सेलिंग प्राइस कितना है उसका 5/4, तो 5/4 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 5/6। तो इन दोनों का एलसीएम कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा इनका 12 हम यहां पे लिख लेते हैं, 12 यहां पे लिख लेते हैं, 4/3 12, 5/3 15 आ गया। ये सिंपली हम एलसीएम ही सॉल्व कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो जैसे आपको सही लगे। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 5/12, तो उसका प्रॉफिट आ गया 5/12 रुपए। अब हमने निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो हम ये निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला ये है हमारा, प्रॉफिट कितना है 5/12, प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं हम, प्रॉफिट है 5/12 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है, ये हमारा 5/6 है, इनटू में क्या होता है हमारा 100, इनटू में आ गया 100। तो ये हम इस जगह पे सॉल्व कर रहे हैं प्रॉफिट परसेंट। तो जो भी फ्रैक्शन हमारी नीचे होती है जब उसको ऊपर लेके जाना होता है वो रिवर्स हो जाती है। तो यानी जब इसको ऊपर करेंगे तो ये 5/6 था, ऊपर जाके हो जाएगा ये 6/5। अब इसको कर देते हैं सॉल्व, 5 से हमारा 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 को हम 100 से घटाएं तो आ जाएगा हमारा 50, हम निकाल रहे थे परसेंट, तो 50% का उसे हो जाता है प्रॉफिट इस डील में। तो हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन डी वाला। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना। तो ये रहा आज का हमारा 5th और लास्ट क्वेश्चन, और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। अ मैन सेल 2 आर्टिकल्स एट सेम सेलिंग प्राइस, कि एक आदमी ने 2 चीजें बेची और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम था, यानी दोनों 100 रुपए की बेची। वन एट अ 25% प्रॉफिट, तो एक पे तो उसको 25% प्रॉफिट हो गया, अदर एट अ 25% लॉस, और दूसरी पे उसको लॉस हो गया। यानी पहली तो उसने 100 से कम रुपए में खरीदी थी तभी उसको 25% फायदा हुआ है, दूसरी उसने 100 से ज्यादा में खरीदी थी बट ई द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। तो हमने बताना है कि एक केस में तो देखो उसको प्रॉफिट हुआ, एक केस में उसको लॉस हुआ, तो हमने फाइंड करना है कि ओवरऑल इस पूरी डील में उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस। सर आपने क्या बोल दिया, कुछ नहीं पता चला। तो चलो मैं आपको आपकी एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो आपने बहुत अच्छी तैयारी की और आप जेएनबी के पेपर को क्लियर कर गए, अब आपने जेएनबी में जाना है, लेकिन आपके पास एक तो मोबाइल है घर पे, ये रहा आपका मोबाइल जिस पे आप स्टडी कर रहे हो, एक आपके पास साइकिल था, तो साइकिल हम बना लेते हैं, ये रहा ऐसे, ये आ जाएगी उसकी चेन, ऐसे बन गया, और जैसा भी बन गया ये आपका साइकिल। आपने सोचा कि मोबाइल भी आपका अलाउड नहीं है आपके स्कूल में और साइकिल भी नहीं है, आपने इन दोनों को बेचने की सलाह बनाई और दोनों को एक ही सेलिंग प्राइस पे बेच दिया। मान लो आपका मोबाइल भी आपने 3000 रुपए में बेच दिया और साइकिल भी 3000 रुपए में बेच दिया, लेकिन एक पे तो आपको 25% प्रॉफिट हुआ है, यानी इस मोबाइल पे तो आपको 25% प्रॉफिट हुआ है जब आपने बेचा 3000 रुपए में, और दूसरे पे 25% लॉस, और जब आपने ये साइकिल बेचा इस साइड तो प्रॉफिट हुआ था, तो साइकिल पे आपको लॉस हो गया 25%। अब हमने फाइंड करना है कि ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो ओवरऑल निकालने के लिए हमारे पास सेलिंग प्राइस तो है कि टोटल सेलिंग प्राइस कितने में बेचा आपने, टोटल सेलिंग प्राइस हो गया आपका 6000 रुपए, तो टोटल सेलिंग प्राइस तो है। अगर आपके पास टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाए किसी हिसाब से तो आप फाइंड कर सकते हो कि आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। अभी आपका मेन मुद्दा यही है कि आप कॉस्ट प्राइस निकाल लो इन दोनों का कि कितने कितने में आपने खरीदे थे। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में एक हमारा रिलेशन है जो हमने फॉर्मूला देख रखा है, वो है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस, अगर प्रॉफिट हुआ तो वो हम प्लस करते हैं, अगर लॉस हुआ वो हम माइनस करते हैं, तो हम लिख लेते हैं प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, डिवाइड में होता है 100, इनटू में होता है कॉस्ट प्राइस। तो इस वाले फॉर्मूले की मदद से हम इन दोनों का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं और सेलिंग प्राइस आपका गिवन है, और फाइनली हम ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे। तो निकालो सर। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। पहले का सेलिंग प्राइस कितना है 3000 रुपए, सेलिंग प्राइस हमारा 3000 इज इक्वल टू
इस केस में इसको प्रॉफिट हुआ है तो 100 में प्लस होएगा 25 हमारा, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 125 डिवाइड में हमारा 100 है ही, डिवाइड में 100 इनटू में कॉस्ट प्राइस जो हमने फाइंड करना है। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 25 पे, ये 25 के टेबल 5 पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 पे। अब हमने निकालना है कॉस्ट प्राइस। एक साइड हमारा 3000 है ही, जो 4 इस साइड डिवाइड हो रहा है ये तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस्ट प्राइस के साथ इस साइड हो जाएगा डिवाइड। अब इसको कर देते हैं सॉल्व। 5 छिक्के 30, 6 चौक 24, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 2400 रुपए। तो हमने ये वाला मोबाइल 2400 में खरीदा था और उसको महंगे में 3000 में बेच दिया, तभी हमको 25% प्रॉफिट हुआ है। अब हम निकालते हैं हमारा साइकिल वाला केस। इसमें क्या है, सेलिंग प्राइस तो हमारा इतना ही है 3000 रुपए इज इक्वल टू, इस केस में हमें लॉस हुआ है तो लॉस 100 में से माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 75 डिवाइड में 100 इनटू में कॉस्ट प्राइस। तो ये 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा हमारा, देखो 3000 तो है ही इस साइड, 4 इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई और 3 हो जाएगा डिवाइड। 3 एकम 3, 1000, इसको 4 के साथ करें ये आ जाएगा हमारा 4000। तो साइकिल का हमारा कॉस्ट प्राइस था 4000, उसको बेचा है हमने 3000 में, तभी हमको 25% हुआ लॉस। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, देखो 2400 तो यही है, 4000 ये, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 6400। तो टोटल हमारा सेलिंग प्राइस था 6000 और कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 6400। तो इस केस में उसे लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, उसको लॉस हो गया 400 रुपए का। अब हमने फाइंड करना है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज फिल कर देते हैं। तो लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू, लॉस कितना हुआ उसको 400 रुपए का, डिवाइड में कॉस्ट प्राइस था उसका 6400 इनटू में 100। ये दोनों जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों 8 के टेबल पे आते हैं, 8 पंजे 40, ये 50 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 पे। उसके बाद ये फिर 2 के टेबल पे जाते हैं, ये आ जाएगा आपका 25, ये आ जाएगा 4। तो हमारा लॉस परसेंटेज आ गया 25/4। अब 25 को 4 के साथ डिवाइड कर देते हैं, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 25 को 4 के साथ करें डिवाइड, 4 6 24, 1 0 पॉइंट, 4 दूनी 8, 2 0, 4 पंजे 20। तो हमारा टोटल आंसर आ गया 6.25% का उसे हुआ है लॉस, क्योंकि हम लॉस परसेंट निकाल रहे थे। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 6.25%। तो इसको नोट कर लो, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हमने टोटल 5 क्वेश्चन देखे और पांचों क्वेश्चन काफी अच्छे और अलग अलग टाइप के थे। अब मैं आपको 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन दूंगा। तो ये रहे आज के हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा। इन दोनों को करना है सॉल्व, जो आपका आंसर आ गया उसको आपने लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो अपने चैनल स्टडी इज फन को सब्सक्राइब करो। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।